खुश आमदेद। आज के इस तज्जिये में हम कुछ बड़े और ताकतवर ख्यालात को लेंगे और उन्हें बिल्कुल साफ और वाज़ेह बसरी स्लाइड्स में पेश करेंगे ताकि उनके पीछे छुपे कलीदी नुकात को आसानी से समझा जा सके। अक्सर एक सवाल बहुत से बेहतरीन ख्यालात को शुरू होने से पहले ही रोक देता है। क्या कारोबार शुरू करने के लिए वाकई बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है? ये एक ऐसा डर है जो अनगिनत ख्वाबों को हकीकत बनने नहीं देता। लेकिन क्या हो अगर ये बात, ये तसव्वुर शुरू से ही गलत हो? तो आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हमें सबसे बड़े झूठ को बेनकाब करेंगे जो कारोबार की दुनिया में बोला जाता है, और देखेंगे कि कैसे एक ख्याल से एक सल्तनत खड़ी की जा सकती है। और ये सब कुछ उन लोगों की हिकमत की रोशनी में होगा जिन्होंने खुद सिफर से ये सफ़र तय किया है। तो ये सफ़र शुरू कहाँ से होता है? अक्सर लोग समझते हैं कि इसका आगाज़ किसी बैंक लोन या बड़ी सरमायाकारी से होता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। असल चिंगारी, असल नुक्ताए आगाज़ पैसा नहीं बल्कि एक ताकतवर ख्याल है। आइए देखते हैं कि कैसे होता है। देखें, पैसा और वसाइल ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एक ख्याल पर अटल यकीन। यही वो यकीन है जो असल ईंधन का काम करता है, जो पहला कदम उठाने की हिम्मत और अज़्म देता है। अक्सर होता क्या है, लोग एक जाल में फंस जाते हैं, नकल करने के जाल में। जैसा कि कासिम अली शाह कहते हैं, एक शोवारमे की दुकान कामयाब होती है तो हर कोई वही खोलने लग जाता है। लेकिन असल मौका इस भेड़ चाल में नहीं बल्कि मार्केट में एक ऐसा मसला या खला तलाश करने में है जिसे कोई और ठीक से हल नहीं कर रहा हो। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक अच्छा आइडिया काफ़ी नहीं होता, उसे एक बड़े ख्वाब, एक बड़े विजन के साथ जोड़ना लाजमी है। क्योंकि जब रास्ते में मुश्किलात का तूफान आएगा ना, तो यही बड़ा ख्वाब होगा जो आपको खड़े रहने की ताकत देगा। तो क्या एक बेहतरीन आइडिया कामयाबी की गारंटी है? नहीं, एक बेहतरीन ख्याल भी नाकाम हो सकता है अगर उसके पीछे ज़हनियत सही ना हो। कामयाबी की बुनियाद बाहर नहीं बल्कि इंसान के अंदर रखी जाती है। तो आइए इस करोड़पति ज़हनियत की बुनियादों को समझते हैं। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है 100% जिम्मेदारी कबूल करना। कोई बहाना नहीं, किसी का इंतज़ार नहीं। अपनी कामयाबी और नाकामी के जिम्मेदार खुद बने। ये सोचें कि आप अपनी ज़ाती कंपनी के सदर हैं, चाहे तनख्वाह कहीं से भी आ रही हो। तो सवाल ये है कि इस बड़े ख्वाब को हकीकत में कैसे बदलें? ब्रायन ट्रेसी इसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त अमली फार्मूला देते हैं। ये 7 कदम सिर्फ ख्वाहिशों को ठोस, काबिल अमल अहदाफ में बदलने का एक मुकम्मल रोड मैप है। लेकिन प्लान और फार्मूले एक तरफ और हिम्मत और जुर्रत दूसरी तरफ। जैसा कि शकील मीर ने सीखा जब उन्होंने एक बहुत अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ी। आपको ज़हनी तौर पर हर चीज़ खोने और बदतरीन मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। ये हिम्मत और लचक आती कहाँ से? ये आती है खुद इंज़बाती से, यानी डिसिप्लिन से। ये वो सलाहियत है कि वो काम किया जाए जो ज़रूरी है, चाहे दिल ना भी कर रहा हो। जैसा कि कहा जाता है, नज़्म ज़ब्त का दर्द वक्ती होता है, लेकिन पछतावे का बोझ जिंदगी भर का। तो ठीक है, ज़हनियत भी बन गई, प्लान भी तैयार है, लेकिन ये सब बेकार है अगर अमल ना हो। अब हम इस सफ़र के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, पहला कदम उठाना। छोटी शुरुआत करके बड़ी रफ्तार कैसे बनाई जाए? इस मरहले पर वन डिश मिलियनेयर का कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। आज़ाद चाय वाला का ये नज़रिया कहता है कि 10 चीज़ों में हाथ डालने के बजाय सिर्फ एक बेहतरीन चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ करो। इस तरह मेरे पास पैसे नहीं कि रुकावट को तोड़कर फौरन मार्केट में कदम रखा जा सकता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, इसकी एक जीती जागती मिसाल मौजूद है। एक नौजवान ने इसी तसव्वुर को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एक ठेले पर आला मेयार के फ्राइड आलू बेचना शुरू किए। नतीजा, एक छोटी सी सरमायाकारी एक काबिल ज़िक्र महाना आमदनी में बदल गई। और ये कहानी सिर्फ एक नौजवान की नहीं है। जरा तारीख उठाकर देखें, दुनिया के सबसे बड़े नामों का आगाज भी इंतहाई मामूली था। सैमसंग ने मछली और सब्जियों से शुरुआत की, मैकडॉनल्ड्स एक छोटा सा फूड कियोस्क था, और शकील मेड ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से अपने ख्वाबों की बुनियाद रखी। अहम बात यह नहीं कि शुरुआत कैसी है, अहम यह है कि विजन क्या है। यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, नाकामी का डर। लेकिन कामयाबी का राज, मज़े की बात यह है कि नाकामियों से बचने में नहीं बल्कि उनसे सीखकर तेज़ी से आगे बढ़ने में है। कामयाब लोग इसलिए कामयाब नहीं होते कि वो नाकाम नहीं होते, बल्कि इसलिए कि वो ज़्यादा कोशिश करते हैं और ज़्यादा तेज़ी से सीखते हैं। तो फिर रवैया कैसा होना चाहिए? एक ऐसा रवैया जो नासा के मिशन कंट्रोल से लेकर खुद बनने वाले करोड़पतियों तक सब में मुश्तरक है, और वो है नाकामी कोई ऑप्शन है ही नहीं। जब आप अपने मकसद के लिए इतने पुरअज़्म हों कि हार मानने का ख्याल भी जहन में ना आए, तभी कामयाबी मुमकिन होती है। अच्छा, शुरुआत कर ली,
रफ्तार भी बना ली। लेकिन अब अगला सवाल, भीड़ में गुम हो जाने से कैसे बचा जाए? तवील मुद्दती कामयाबी का राज नुमायां होने में है। आइए देखते हैं कि अपने शोबे में सबसे अलग और बेहतरीन कैसे बना जाए। नुमाया होने का एक तरीका तो ये है कि एक खास तासर बनाया जाए। जावेद चौधरी इसकी एक बड़ी दिलचस्प मिसाल देते हैं। मुसोलिनी ने अपने दफ्तर का डिज़ाइन ताकत के इजहार के लिए इस्तेमाल किया। उसने अपनी मेज़ को एक बहुत बड़े खाली हॉल के आखिर में रखा ताकि जो भी उससे मिलने आए वो उस तक पहुंचते पहुंचते खुद को छोटा महसूस करे। लेकिन सिर्फ तासुर बनाना काफ़ी नहीं है। असल में नुमाया होने के लिए, असल में लंबा नजर आने के लिए आला कारकर्दगी, अनथक मेहनत और काबिल भरोसा होने की शोहरत बनानी पड़ती है। जब आप अपने काम में बेहतरीन होंगे तो आप खुद ब खुद नुमाया हो जाएंगे। आखिर में सब कुछ एक सवाल पर आकर रुक जाता है। एक बड़ा विजन, एक बड़ी सल्तनत का ख्वाब, ये सब अपनी जगह, लेकिन ये सब बेमानी है अगर आज कोई कदम ना उठाया जाए। सिफर से करोड़पति तक का पूरा सफर उस एक कदम से शुरू होता है जो अभी इसी वक्त उठाया जाए।